जय परमेश्वर देवता लोगों। दोस्तों, आज पेज नंबर 181 से आगे बढ़ रहा हूँ। साध अनूपदास महाराज लिखी किताब जगदीप कारनी। यह जगदीप कारनी जिसको श्री अनूपदास प्रिंटिंग प्रेस छावनी एरनपुरा में सात के प्रसिद्ध तारीख 17 अप्रैल सन 1909 जहाँ बुद्धि भारत संवत 1963। जय परमेश्वर। ये संसार के हिंदू, मुसलमान, अंग्रेज और सातों आठों विलायतों के लोग इस किताब को अपने जीव के मुताबिक रखना और किताब को पढ़कर वाकिफ और पुरानी होने पर नई किताब छपा कर इसका नमूना पास रखना और बहुत सी किताबें छपा के जारी करा देना ताकि संसार भूले। जय परमेश्वर। संपर्क के लिए दोस्तों 0297627324 और मोबाइल नंबर है दोस्तों 8905653801। जय परमेश्वर। पेज नंबर 181। अब सातों आठों विलायतों मियाँ तुम अंग्रेजों को गारद करेंगे और तुमको भी रावण, अन्ना कुछ वगैरह की तरह से थोड़ा बहुत राक्षसी पाप का करना सिखावेंगे, लेकिन असली पाप का करना तुमको भी नहीं बतावेंगे। और यह भी अजब नहीं है कि तुम अंग्रेजों को राक्षसी पाप करना रावण की तरह से सिखा दिया हो या न सिखाया हो, क्योंकि बनिए लोग कहते हैं कि अंग्रेज लोग राक्षस और यही राक्षसी पाप कराते जिससे बारिश वगैरह कम होती और इसी से अकल वगैरह कैद हो रही है और इसी पाप की वजह से रोगशाला फैले हुए, क्योंकि बनिए असली पाप आप करते हैं और बुलाने के लिए और राज का लालच बता के दूसरों से राक्षसी पाप करा देते हैं, जिससे वो रावण की तरह से राक्षसी पाप को करने को लगते और कर रहे, परंतु यह मालूम नहीं कि किस तरह से सिखाते। जिसका हाल मैं अपनी जुबान से कुछ नहीं लिख सकता, क्योंकि इन सौदागर बच्चों के करतूतों का कुछ अंदाज नहीं, क्योंकि तरह तरह के हैं और जबकि जाल करना सिखाते हैं कि तुम भी राक्षसी पाप का करना सीखो और सरग बनाओ, और जब लालच में आके वो भी भूल जाते और राक्षसी पाप का सरग बनाते और कहते हैं कि राक्षसी पाप का सरग हमारा है। सो पाप करना थोड़ा बहुत लालच में आके सीख लेते और यह जानते हैं कि हमारा राक्षसी पाप है, परंतु यह नहीं सोचते कि हमको बुलाया है, क्योंकि यह बनिए असली पाप को अपने कब्जे में रखते, जिसकी खबर अगले सती लोगों को भी नहीं पड़ी, बल्कि जाल से मारे। जैसे रावण, अन्ना कुछ वगैरह भूल में आके ये जानते थे कि हमारा राक्षसी पाप है और इसी वजह से मारे गए कि जो राक्षसी पाप 4 गुट और 14 बाण में मसूल, कि जो देवता स्वरूपी लोगों की बुद्धि खराब कर दी, कि जो उन भक्त लोगों को कुछ भी नहीं सूझता था, कि जो अगारत होने के वक्त तक रावण, हन्ना कुछ वगैरह यह जानते थे कि हमने राक्षसी पाप का सरग बनाया। सो वो लालच में आगे भूल में मारेगी और बनिए अलादे के अलादा रहे कि जिनका कदमी पाप। सो देखो भाई, कि जिनको पाप करना सिखाया था उनको अपने हाथों से मरवा, जिनका नाम दुनिया में अब तक 7 बदी के मसूद, कि जो इन बनियों के कहने में आके अपनी औलादों को अपने शामिली गारत कराया, बल्कि इन कदमी पाप करने वालों के शामिली जन्म पाया, परंतु इन बनियों के जालों का भेद तो उनको भी नहीं मिला, जो तुमको इनके जालों की क्या खबर, क्योंकि पेज नंबर 182। जय परमेश्वर। दोस्तों, तुमको भी बुलावेंगे जब तक तुम अंग्रेज भी ये जानोगी कि हम 4 फुट और 14 भाण में राज करेंगे, और तुमसे भी रावण, अन्ना कुछ वगैरह की तरह से राक्षसी पाप का सरग नरक बुला के बनवा देंगे, और तुमसे भी बनवाया होगा, अगर से नहीं बनवाया होगा तो अब बनवा देंगे जब तुम भी भूल जाओगे। परंतु ऐसी बात तो तुम लोग नहीं सोचते, तुम लोग भी नहीं सोचते हो कि राक्षसी पाप से 3 लोग की बुद्धि खराब हो जाती है, परंतु 3 लोग संसार में आदमियों को बोलते और कहते, परंतु इतनी बात तो तुम लोग भी नहीं सोचते हो कि हमारी अकल तो राक्षसी पाप से खराब करती, क्योंकि पहले बहुत से राजा बादशाह इस जाल में मारे गए, परंतु यह जाल नहीं छूटा। लेकिन यह बात सोचना चाहिए कि जाल तो सौदागर बाजनान का है, इन्होंने अगले सदी लोगों को मरवाया और तुम अंग्रेजों को भी मरवा देंगे, परंतु इस बात को तुम अंग्रेज की बुद्धि कैद होने के सबब से नहीं सोचते।
कि जो हमको भी मरवा देंगे, क्योंकि असली पाप को क्योंकि आप लोग तो परदेसी हो, इससे आप लोगों को इन बनियों के गली कूचों का रास्ता मालूम नहीं। सो जबकि इन बनियों ने देसी लोगों को ही अपने राक्षसी पाप से मरवा दिया और उनने उनको पता नहीं लगा, तो तुमको इनके जालों का पता किस तरह से लगेगा। बल्कि तुमको भी अपने राक्षसी पाप से भूल ही भूल में रावण अन्ना कुछ की तरह से मरवा देंगे। और जबकि हिंदुस्तान में और जबकि हिंदुस्तान में सब विलायत में थोड़े से आदमी रहेंगे, जब यह सौदागर बच्चे अपना राज करेंगे। इससे मेरी यह अर्ज है कि सातों आठों विलायतों के लोग और अंग्रेज वगैरह इन बंदियों के जालों को दूर कराओगी और तुम्हारे बंदोबस्त से और इकबाल से हिंदुस्तान के बाल बच्चे बसेंगे, वरना उम्मीद बसने की नहीं है। क्योंकि अपने हाथों से तो नहीं मारते, परंतु दूसरे लोगों को सिखा के उनके हाथों से मरवा देते। तो पहले उनको राज करने का लोभ बताते, जब वो भी भूल जाते और उनको पीढ़ी दो पीढ़ी या 10 पीढ़ी राज करना मंजूर होता है, तो उनको राज करा देते, जिससे वो भूल जाते हैं और लालच में आ जाते हैं, तो उनको दगा करके दूसरी विलायत के लोगों से मरवा देते हैं और दूसरों को राज करा देते। परंतु जिनको की राज करा देते हैं वो बहुत खुश होते हैं, और जिनको की गारत करा देते हैं तो फिर उनको और उनकी औलाद को ऐसा खराब कर देते हैं कि जो रोटी कपड़ा भी नहीं मिलता है। परंतु अब जो मैंने सौदागर लोगों की बात प्रकट की, तो अब ये बनिए तुमको भुला के राक्षसी पाप तुम्हारे हाथों से करावेंगे और अब के सातों आठों विलायतों को इसी तरह से खराब कर देंगे जब अपना राज करेंगे। पेज नंबर 183। जय परमेश्वर। दोस्तों, इससे तुम लोगों को अपने बच्चों की तरफ ख्याल करके इन बनिए बेईमानों के कहने से इस राक्षसी पाप को नहीं करना चाहिए और इन्हों का राक्षसी पाप दबे कराओ, क्योंकि जब सब विलायत में कम आदमी रहेंगे तो फिर तुम्हारे बच्चों को इनके राक्षसी पाप से कौन छुड़वाएगा। और इस वजह से इन्हों का जाल अभी दबे कराओ, क्योंकि जो लाख पीढ़ी तक औलाद अपनी ही राक्षसी पाप से गारत होती है। और जब तक औलाद सलामत है, जब तक तुम लोगों का नाम भी अमर है और अमर ही हो, और जो की औलाद है वो अमर बीज है। और जब तक की जमीन आसमान है, जब तक तो आदमी बंदा की औलाद अमर है। परंतु जब से कि काबिल विदा का जाग सला, जब से वह औलाद रह जाते और कच्ची उम्र में मर जाते, तो ये जादू का सबब है। और अब जो जमीन में पेट में, बड़े गौर से ख्याल करना दोस्तों, कि अब जो जमीन के पेट में सांप बिच्छू कीट वगैरह पैदा हो जाते, ये रोग साले से होते हैं कि जमीन को फाड़ के पोली कर देते। तो ये बात इस तरह से है कि जैसे आदमी के पेट में रोग साले की वजह से हजारों तरह के कीड़े पड़ जाते और दुख देते हैं, तो इस तरह से जो जीव है ये सब रोग साले थे। और अलावा इसके दरख्तों में जो कीड़े लग जाते और अनाज में जो चींटियां पड़ जाती, ये सब राक्षसी पाप की वजह से और इसी से होते हैं। और जो भी टीपड़ों के उन्हों का हाल लिखा हुआ होता है, सो ब्राह्मण लोग बास बास के सुनाते फिरते। और जो भी ऊंट घोड़ा गाय बैल और कुल चौपाई और पंकेरू वगैरह है यह आदमी ये सब परमेश्वर के बनाए हुए हैं। सो ये किसी को किसी तरह की तकलीफ नहीं दे सकती, क्योंकि पहले शेर और बकरी शामिल सर्दी थी और रहती थी, और अब किसी में हेत इरादा नहीं है। जिसकी वजह यह कि इन सौदागर बच्चों ने कुल संचार की और सोपायों और पंकेरू वगैरह की अकल अपने राक्षसी पाप से ऐसी फेर दी है कि जो किसी को किसी की दया और भाव नहीं और ना हेत मोहब्बत वगैरह है। इससे मैं आप लोगों की औलादों को आराम प्राप्त होने के लिए इन सौदागर माजदान के जादू से वाकिफ करता हूँ और कहता हूँ कि मेरे इस कहने पर यकीन लागी और सब जानकर इन्हों का राक्षसी पाप छोड़ाओ, तो तुम्हारी औलाद को सुख प्राप्त होगी और तुम्हारे छोड़ाने से दूसरी विलायत के लोग भी बच जावे, क्योंकि इनका बंदोबस्त आप लोगों की कोशिश से ही हो सकता है। बल्कि ये बनिए लोग तो सातों आठों विलायतों के लोगों के और तुम अंग्रेजों के छोर हैं, क्योंकि जिस राजा बादशाह को किसी शख्स को राज कराया होवे तो वो राज तो अमर है और वो राज करने वाला पंच है। जय परमेश्वर। दोस्तों,
दोस्तों कल पेज नंबर 184 से आगे चालू होगा। साधु अनूपदास महाराज लिखी किताब जगदीतकारणी। यह जगदीतकारणी जिसको श्री अनूपदास प्रिंटिंग प्रेस छावनी अरनपुरा में सात प्रसिद्ध, तारीख 17 अप्रैल सन 1909 जा वैसा 12 संवत 1963। जय मिश्र।